यहाँ हमारे मैक्स जी बैठे हुए हैं उदास। यहाँ ये भी उदास बैठे हैं क्योंकि कुलच्छनी डोरा फ्लोरा का पता नहीं है दोनों की दोनों कहाँ गई, किसके लिए व्रत रख रही है। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, उदास नहीं होते सोना, सब सही हो जाता है मेरा बच्चा, सब सही हो जाता है। आजकल आई कुलच्छनी रही है, क्या कर सकते हैं। और अन्नू सुबह ही नहा धो ली, अब वो अपनी नंद रानी के लिए खाना तैयार कर रही है, उसे खाना दे रही है। क्या है खाने में? खाने में है मलाई चाप और रोटी। मलाई चाप और रोटी। चलो, और दिन शाम को क्या बनेगा बेटा? वही कढ़ी चावल, पूरी और जो पूरी सब्जी। हाँ अब तू सो जा थोड़ी देर, है ना, 1 घंटा सो ले, 1:30 बजे मैं उठा दूंगी, 1:30 बजे तेरे को उठा दूंगी, है ना, है ना, 1:30 पौने 2 बजे उठा दूंगी। वो थोड़ा उसको सोने के लिए बोल रहे हैं ताकि थोड़ी फ्रेश सी रहे। काम उसने सारा सुबह ही कर लिया था। हमारी ये देखो, यहाँ पे अलमारी थी बहुत बढ़िया, आप लोगों ने देखी होगी किसी वीडियो में, अलमारी थी, उसमें सारी अलमारी में दीमक, इतना भयानक दीमक लगा था कि कुछ पूछो मत। सारे कपड़े, बुक्स वगैरह पूरा दीमक खा गई। अब यहाँ की अलमारी का हमने ऑर्डर दिया है, आज ही ऑर्डर दे के आए हैं, लोहे की अलमारी। बाप रे बाप, उसके तो रेट सुन के ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई, पर क्या करें, मजबूरी है, बनवानी भी ज़रूरी है। बिना अलमारी के, अलमारियों की खैर हमारे घर में कमी नहीं है, एक अलमारी ये है, एक अलमारी ये है, एक अन्नू के कमरे में है, 2 ऊपर वाले रूम में है, अलमारियों की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी फिर भी हम लोगों को बनवानी ज़रूरी है यहाँ पे के लिए। तो 40,000 में, बोल तो 42 रहे थे, पर वो 40 में बड़ी मुश्किल से माने हैं। अब देखते हैं, अब लग जाएगी दिवाली के बाद, यहाँ पे अलमारी लग जाएगी। और चलिए, अभी मैं तो रेडी नहीं हुई, मैं 2 बजे रेडी होंगी, इसलिए ये दामाद जी हमारे खाना खा रहे हैं अंगना में पधार के। और इनको तो खुजली होती रहती है हर समय, नाक कटाते रहते हैं। इतनी महंगी महंगी यूट्यूब में दवाइयाँ ला के भी खिला दी, पता नहीं इन्हें क्यों खुजली होती है। हाँ मैक्स, डोरा आ गई, डोरा आ जा डोरा। चलिए फिर बनाते हैं 2 बजे के बाद। ये लग रही है मुझे महावर जरूरी होती है, पर हमारे पति देव जी को महावर, जैसे मैंने मांग में सिंदूर भरा, ये या साड़ी, ये 3 चीज से तो इतनी चिड़ है, इतनी चिड़ है। महावर देखते ही उनका कहते हैं मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं है। और साड़ी को देख के, अगर साड़ी पहन लो कहीं आते जाते तो ये क्या पहन लिया, बस साड़ी के लिए तुम पहनने के लिए, और कुछ नहीं है। बाप रे बाप, बट इट्स इन आवर कल्चर। पर जो लोग साड़ी में आता है वो किसी भी कपड़े में नहीं आता है। बाकी यहाँ पे सारा मेकअप वगैरह फैला हुआ है, सारी मैंने मेरी ज्वेलरी वगैरह सारी ला रखे है, ये आउटफिट वगैरह। तो यही चीज़ें होती है कि भाई पूरी फैल जाता है सारी चीज़ें, फिर बाद में समेटने में टाइम लगता है। तो अब रेडी होके मिलते हैं दोनों। देखो वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवान निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें
पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरी विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे मेरा फोन का है। अरे वो ब्लाउज आया नहीं, तुमने फिटिंग कर रखा था, वो ब्लाउज वो आया रीना का ही बना देना, आगे से शक्ल भी तो आए। कर ली पूजा आपने? ये तो हाथ जोड़ रही है कि चलो ठीक है, फिर करती हूँ, मैं भी पानी चढ़ाती हूँ, जल। वो वहाँ जल चढ़ा रही है। नहीं अभी चढ़ा रही है मैं। अच्छा ये तो वाली लग रही है, उनकी आशीष से शादी वाली अच्छी लग। उनका भी तो फास्ट है। चिरंजीव रहो, सदा सुहागन रहो, भूतो नाव बनती रहो। हाँ सॉन्ग छोटा था मेरे सामने। सुहागवती रहो, पुत्रवती, हाँ या पुत्रवती या पुत्रीवती है जो पुत्री तो पुत्री अच्छी होती है। हाँ जो आ जाए सही बात है। पर पुत्री हो जाए तो भी हमें बहुत बहुत दोनों मैं पैर छुए ही नहीं। सबकी लंबी उम्र हो। देखना पड़ रहा है ना, अरे दीदी भी तो है। तू तो हेलो कर ले। दो बड़ा बड़ा आशीर्वाद देना मुझे, बड़ा बड़ा आशीर्वाद, छोटा मत देना। छोटा मैंने एक लड़का और आ जाएगा पार्टी में। सही बात है, कंप्लीट फैमिली बात ये तो बाकी कौन चढ़ा दिया। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन रहो। कल 2 दिन तो खूब मार खा था। सबके ही सब बस मैं भी झेल रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ होने वाला है कुछ नहीं नहीं अबे तू बैठ के अंदर देख रहा था क्या? चलो। हमारी नन्ही परी अपनी भाभी की हेल्प करवा रही है, वो पूजा के लिए जो खाना बनाना है। हाँ ये पूड़ियाँ पूरी रेडी है। यहाँ पे अब ये हलवा बनाने जा रही है। वो क्या बना रही है? चाय चाशनी बना रही। चाशनी क्यों बनाती है तू? मैं अलग तरीके, गर्म पानी पड़ता है ना हलवे में, जिससे जरूर। सबका अलग अलग वे होता हाँ है। हाँ हाँ। बाकी अभी मैंने शाही पनीर बनाना स्टार्ट नहीं किया, तैयारी सारी हो गई है। हरी खटिया, यहाँ पे जो ग्रेवी के लिए सारा काजू प्याज जो भी होता है उसका, वो सब मिक्सर में कर दिया। जब बनाना होगा तब कर लूँगी। पहले हम लोग सोच रहे थे सारा खाना बाहर से लेकर आते हैं, पर ये मेरी नन्ही परी ने साफ मना कर दिया। कह रही शाही पनीर और आलू गोभी की, ये आलू गोभी है, तो पनीर क्योंकि हो अभी रहा जैसे है। चांद निकलेगा तो पहले पूजा वगैरह के लिए जल्दी चाहिए, तो पूड़ियाँ बन गई, तो पहले मैं हलवा बना रही हूँ ताकि खाना हो तो पहले इससे पूजा वूजा हो जाए, खाना तो बनता रहेगा। हाँ हाँ ठीक है। तो ये वो पूजा करने लगी हुई है अपनी। अभी उनकी करवा कैलेंडर में भी होएगी पूजा, वो जब चांद निकलेगा तब। अभी तो ये रोज़ की जो घर की पूजा होती है वो कर रही है। चांद निकल आया है, अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए ऊपर। उससे पहले ही नीचे पूजा कर रही है। और लाइट इस वक्त हमारी, अभी जैसे ही चांद की खबर मिली है, बम पटाखे बजे हैं, तो उसी टाइम लाइट भी चली गई। ये ले
हाथ दो। छन्नी लेके आ जा। वो लगा लो। वगैरह ले ले। करवा तो मुझे ये उठा के रख, रसोई में रख दूँ। ला फाइनली ऑलमोस्ट 3-4 घंटे वेट करने के बाद चांद आ चुका है। और मेरे चांद तो सिकंदराबाद में है। तो कोई ना वीडियो कॉल कर लेंगे। तो भाई वैसे भैया की सॉरी दोनों की एनिवर्सरी के दिन ही करवा चौथ होता। कोई बात नहीं। तो हम घूमने नहीं जा पाते। हाँ रुको रुको रुको। अरे यार 2 चीज भूल गई मम्मी। तो यहाँ पे लास्ट की एक सेरेमनी बची थी, सेरेमनी कह रही हूँ, एक रिचुअल बचा था, वो कंप्लीट हो रहा है, जिसमें कि बहू अपनी सास को सारा श्रृंगार का सामान देती है ना? यही था ना? कपड़े भी है। कपड़े, अरे मतलब वही आ गया ना। जीते रहो, सुहागवती हो, जल्दी से घर में गुड़िया है छोटी सी। हाँ